अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। चलें, अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि मैं कुछ क्वेश्चन करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से, फिर आगे चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। मुझे ये बताएं कि जो मोतलुल फा होता है, तीन तरह के मोतल होते हैं ना। मोतल होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसके मादे में वो फेल, जिसके मादे में कोई हरफ इल्लत आ जाए। और हरफ इल्लत कितने होते हैं? वो सिर्फ दो होते हैं, ठीक है। कुछ किताबों में अलिफ भी लिखा होता है, वो नहीं होता, क्योंकि वो रूट वर्ड ही नहीं होता, तो वो हरफ इल्लत भी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी क्या बात है कि आपका हरफ इल्लत जो है वो जब आ जाए तो फिर वो फेल मोतल हो जाता है। मोतल की कितनी किस्में होती हैं? तीन किस्में होती हैं। एक होता है मोतल लाम, उसका दूसरा नाम क्या है प्यार वाला? मोतलुल फा का पहला का नाम क्या है? मोतलुल ऐन का नाम क्या है? मोतलुल लाम का नाम क्या है? माइक खोलें, बताएं जल्दी जल्दी ताकि आगे चले। पहले का नाम है मिसाल, दूसरे का? अजवफ, अजवफ, फिर नाकिस। नाकिस। तीन किस्में होती हैं, ठीक है। अब वो मुश्किल होते हैं ना थोड़े याद करने, तो इसलिए हम इनको प्यार से क्या कह देते हैं, छोटा सा नाम, निक नेम रख लेते हैं, और वो होता है हमारा ये, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाते हैं इंशाल्लाह। तो अगला सवाल जो है वो ये है कि फा कलमा जो है ना, फा कलमे में जो तब्दीली आती है ना, वो कहाँ पर आती है? थोड़ा सा मुझे बताएंगे कोई, जिसको रूल्स थोड़े याद हो गए। अगर मुतल फा है, ठीक है, अभी हम सिर्फ सुलासी मुजरद पे कंसंट्रेट है, ठीक है। आगे नहीं जाएंगे मजीद फी पे, अभी हम इसी को देख रहे हैं। तो तीन छह बाब होते हैं ना, छह बाब में से कौन कौन से बाब जो हैं और क्या तब्दीली लाते हैं? मसलन मिसाल, इसकी कोई मिसाल पहले ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर आ रही है ना, दाल ऐन वाव, ठीक है। अब ये तो नाकिस है, मैं नाकिस खोला क्योंकि आज मुझे नाकिस ही पढ़ाना है। तो अगर आपका ये वाला जो है वाव ऐन दाल है, ठीक है, अब इसका मुजारे क्या बनेगा और माजी क्या बनेगा, मुजारे क्या बनेगा? हरफ इल्लत आ गया ना, मुतलफा हो गया ये ना, मिसाल हो ये गया। इदु, अब क्या करेंगे? इसका मुजारिया बनेगा ये इदु। या इदू बनेगा, वाव गिर जाएगा, ठीक है। जब मजहूल बनाएंगे तो वही वाव वापस लाना है, क्योंकि मजहूल में पेश आती है तो पेश के बाद वाव जरूरी होती है लाना। अभी तो हम गिरा सकते हैं, ठीक है, ये बात याद है। अच्छा, फिर इसमें तब्दीली जो होती है कहाँ कहाँ आती है? वो मिसाल में, मिसाल में कोई तब्दीली आती भी है कि नहीं आती? गर्दान करके देखेंगे ना। जी जी नहीं जी। आती हाँ, नहीं मिसाल आती। में। वा अदा, वा अदा, वा अदा कैसे वादू, बनाएंगे? वही जो वा अदा आपने पहला सीगा बनाया ना, उसी के आगे अलिफ लगा के, फिर ये हमने ऊपर सारे किए हुए हैं ना, सारे अजवफ भी किए हुए हैं, सब किए। गर्दान जो है ना उसको देख लें कि दोबारा याद हो जाएंगे, क्योंकि आगे जाके फिर आपका फाइनल जो एग्जाम होता है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ से हमने शुरू किए थे ना। हाँ, ये तो अजवफ है, ठीक है। काला तो अजवफ में आता है ना, तो पहले जी हम वही देख लेते हैं। अजबफियाई हो गया। अच्छा, हर एक की फिर दो दो किस्में होंगी, मिसाल वावी होगा, मिसाल याई होगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब ये मजहूल मजहूल बने हुए हैं सारे। अच्छा, हम ये ले लेते हैं वजदा, दरबा यदरिबू से ऊपर भी कुछ है नहीं। चले, तो दरबा यदरिबू ये आपकी मिसाल है, जैसे वह अदा की थी ना, तो इसमें आपने कोई चेंजिंग की? कुछ नहीं की, वही आपका वजदा, वजदा, वजदू, वजदत, वजदता, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। वजदतु कहीं भी नहीं आई। मुजारे में आएगी, मुजारे में आएगी, मुजारे में क्या होगा, वह गिरा देंगे, बस यही चेंजिंग आनी है। और शुरू का सीगा बना के फिर आपने पूरी गर्दान करनी है। यजिदु, यजिदानी, यजिदूना, तजिदु, तजिदानी, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप नॉर्मल गर्दान बनाते हैं ना, अगर आपका पहला वाला लफ्ज सही हो जाए ना, तो फिर उसके ऊपर आप पूरी गर्दान बना लेते हैं। गर्दान बनाने का तो एक ही तरीका है, उसके मुसन्ना और जमा के सीगे हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा, यजिदना, फाइलना के वजन पे। तो यहाँ पे आपकी कोई चेंजिंग आई है? यहाँ भी कोई नहीं आई। फाइलना पे जब आप डालेंगे ना, वो ही आपने एक सीगा बना लिया ना, उसी से बनाया, हर सीगे को बनाने की जरूरत ही नहीं है। फाइलना में जैसे आपने अपना, मैं बता रही हूँ कि जी इसमें जनाब। आपने अगर आपने डालना है, तो यहाँ पे फा जो है, पहले लामते मुजारे
ये यफ अलना से बना हुआ है ना, यफ इलना से बना हुआ है। फाइलना से तो माजी बनता है, यफ इलना से फिर आपका यजिदना बन जाएगा। इसको जरूरत नहीं देखने की। ये तफ इलीना के वजन पे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तजदीना बाप दारा बा है ना, तफसीला। बाप दारा बा है ना, हम्म, है ना। तो एक तो जी जी। याद, ये जो जेर आ रही है ये तो या से पहले आ रही है, और ये जो जेर आ रही है ये बाप दरा बाद की आ रही है। वजदा यजिदू जो है वो बाप दरा बस। तो हमेशा दो जेर नहीं आती, एक ही जेर ज्यादा जरूरी है, ये वाली। ये वाली तो बाप की वजह से चेंज होती रहती है ना मिडिल लेटर की, तो ये बाप दरा बद। अजिदू और नाजिदू हो गया। तो आपने क्या किया, सिर्फ मुजारे के पहले सीगे में तब्दीली लाई, और ये मिसाल वावी था, ठीक है। इसमें आपका वजदा से बना हुआ था, तो ये मिसाल वावी हो गया। मिसाल याई में क्या करना है हमने, ये भी उसी तरह बना हुआ है, ठीक है। ये भी उसी तरह है, इसमें भी वही चीजें हैं सारी। अब ये कौन से बाब से बना हुआ है, वजरा यजीरू। ये जाल वाला है ना। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बहुत जई, जई वाला भी होता है, ठीक है। वजरा भी होता है, और वजरा भी होता है। वजरा जो होता है ये फेल होता है, ठीक है। और ये जो है इसका मुजारे बनता है, इसकी माजी की गर्दान तो वैसे ही बन जाएगी, लेकिन मुजारे में क्या होगी, वही चेंजिंग आएगी। तो ये आपका वजरा यजरू कौन सा बाब बन गया? वजरा हाँ, यजरू कौन सा बाब बना है? हम्म, वजदा दरब यजिदू यद तो दरबा था ना। हाँ बोले। जी दरब नहीं, ये कहाँ से दरबा है? इसमें तो जेर ही नहीं आ रही मुजारे में। दरब नहीं, लेकिन माजी में भी जबर आ रही है और मुजारे में भी जबर आ रही है। तो हाँ, कौन सा बाब होता है? कौन से दो बाब होते हैं जिनमें माजी में भी जबर आती है और मुजारे भी जबर, नहीं, जिनके मुजारे में जबर आती है, कौन से दो बाब होते हैं जिनके मुजारे में जबर आती है? या फतह यस्मा यफ्तहु। हाँ, फतह फतह यफ्तहु। और दूसरा समिया यस्मा समिया यस्माऊ। तो ये समिया तो नहीं है ना, ये आपको समिया लग रहा है। नहीं। तो फिर ये कौन सा रह गया पीछे, एक ही रह गया ना जिसके मुजारे में जबर आती है। जब भी आप मुजारे में जबर देखें तो आप दो बाब कंसिडर करेंगे, अपने दिमाग में लाएंगे, ठीक है ना। या तो वो समिया हो सकता है और या वो फतहा होगा। इसी तरह दो पेश आ जाएं तो आप दो बाब कंसिडर करेंगे, या तो वो आपका करूमा होगा या फिर नसरा होगा। ऐसा ही है ना, या तो जी नसरा जी। होगा, उसके भी पेश आती है मुजारे में, और या फिर वो करूमा होगा। अब रह गए दो जेर। अब दो जेर कौन से दो अबवाब में आते हैं? मुजारे मुजारे में दो जेर, यानी जेर हरकत कौन से अबवाब में आती है, ये सवाल है। हसीबा। हसीबा। अच्छा, तो मेरी मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने सवाल क्या किया है? जी जी जी। हसीबा। हाँ, मुजारे में दो अबवाब में जबर आती है, दो अबवाब में पेश आती है मुजारे में, ठीक है। छह अबवाब में से दो में पेश आती है, दो में जबर आती है और दो में जेर आती है। अब मैंने जेर का पूछा है कि इन दो अबवाब में जेर आती है मुजारे में। जरब यजरिबु और हाँ, हसीब यहसिबु। दरब शॉर्ट कर लेते हैं, और हसीबा, इनमें दोनों में जेर आती है। शॉर्ट लिस्ट करेंगे ना तो फिर आप लिए आसानी हो जाएगी। जबर किन में आती है, एक तो फा है और एक सीन है, ठीक है। इन दोनों में आपकी मुजारे में जबर, जब भी मुजारे में जबर देखें तो इन दो अबवाब में से होगा। जब भी मुजारे में पेश देखेंगे तो वो बाब नसरा से या करूमा से होगा। छह अबवाब पूरे हो गए ना, सही है। जब भी जी मुजारे जी में जेर देखें तो दो अबवाब की तरफ जाएं, बाकियों को छोड़ दें। आप सारों में घूम रहे होते हैं।
मुजारे में जेर नजर आए तो दो अबाब में जाए, दो ही में आती है। या हसीबा, हसीबा तो बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर कंसिडर करें दराबा को। ठीक है, इसी तरह इसमें भी आप ज्यादातर नसरा को कंसिडर करेंगे, काफ तो कम इस्तेमाल होता है। ये बाप दोनों बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। मुजारे में जबर तो बाप समिया भी हो सकता है, बाप फतहा, फतहा थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, समिया ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यह भी आपको समझ आ गई जो मैंने बात बताई है। अब यहाँ पे जबर आ रही है ना, और माजी में भी जबर आ रही है, तो कौन सा बाब होगा? मुजारे में जबर आ जाए और माजी में भी जबर आ जाए तो कौन सा बाब होगा? दो बाब हो सकते हैं ना। फतह यस्ता। फतह या फतह है, समिया। बस अभी ये याद रखना है। मुजारे में जबर हो तो दो हो सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर दिया। समिया हो सकता है या फिर, अब समिया तो ये नहीं हो सकता ना, मुझे बताएं, समिया हो सकता है ये? नहीं। हाँ, कि वजारा होता है ना, वजीरा तो नहीं होता ना, हम्म, है ना? वजीरा जी तो जी। नहीं होता ना, वजरा होता है, वजरा। वजरा और यजरू। अब इसका याद रखें, मैं बाप दराबा से नहीं है। अच्छा, फिर इसकी भी गर्दान में ऐसी हमने करनी है, और सिर्फ वो उड़ा दी उस अजरू। नजर। कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। मिसाल वावी में चेंजिंग सिर्फ कहाँ पे हुई है हमारे पास? माजी में भी नहीं हुई, मुजारे के पहले सीगे में हुई है, और फिर हमने पूरी गर्दान बना ली है जैसे बनाते हैं। ठीक है, बस आप पहला सीगा बनाए, और जैसे गर्दान बना रहे हैं ना, यजरू, यजरानी, यजरूना, तजरू, तजरानी, वही सारी तजरीना, वही बनानी, और कुछ नहीं करना। उसके बाद हसीबा या हसीब, अब ये बाब जो है कौन सा बाब है? हसीबा, तो ये तो कम इस्तेमाल होता है, इससे एक दो मैक्सिमम, इसमें 10 जो है अफाल आएंगे कुरान मजीद में। वारिसा भी आता है, तो वारिसा यारिसु, यारिसु है ना मुजारे, देखें तो अब ये कौन सा बाब हो गया? हसीबा या हसीबू। हसीबा या दोनों तरफ जेर आ जाए तो दो बाब होते हैं, एक दाराबा होता है और एक हसीबा होता है। तो ये दरीबा, दाराबा तो नहीं है ना, ये माजी दराबा के वजन पे तो नहीं बना हुआ ना, है ना? ये तो नहीं। हसीबा के वजन पे बनते, इसलिए ये हसीबा ही होगा इसका। मुजारे में भी यही आएगा। अच्छा, इसको आपने वो भी नहीं बना देना, वरिसा या रसूर नहीं बना देना। ये आप इसको समिया समझे और इसका मुजारे जबर वाला बना दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फर्क करना है थोड़ा सा। अच्छा, वरिसा, वरिसा पूरा वैसे ही बन गया, कोई चेंजिंग नहीं आई, कुछ नहीं गिरा। मुजारे में आके आपका वो गिर गया, वो, और फिर आपने पूरी गर्दान तैयार कर ली। तो ये तो आपकी मिसाल वावी। ठीक है, अब ये किस कौन कौन से अबवाब से आई है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इसका इतना कोई मसला नहीं है, अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। मजहूल बनाते हुए आपका क्या होगा? जो वलदा था उसे तो वलीदा बन गया। जी मजहूल के सारे स्टेप्स याद है ना? मजहूल बनाने के लास्ट को छेड़ना नहीं, उससे पहले वाले को छोड़ना नहीं, और फिर जितने मुतहरिक है उनको पेश देनी है माजी में। अब यहाँ पे एक ही मुतहरिक था, उसको पेश दे दी तो वलीदा बन गया, फिर पूरी गर्दान कर दें। ठीक है, अब मुजारे में क्या होगा? मुजारे में ये होगा कि आपने जो या गिरा, जो आपने यहाँ पे वो गिराई थी ना, यलिदू बनाया था ना आपने। ये मैं रिपीट इसलिए करवा रही हूँ कि बहुत जरूरी है, ये यहाँ से स्टूडेंट गड़बड़ाते हैं सारे। यलिदू, अब यलिदू में आपने मजहूल बनाना है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने छेड़ना नहीं, इसको ऐसे ही रखना है। मुजारे में इसको किस में चेंज करते हैं? सेकंड, सेकंड लास्ट जो होता है इसको किस में चेंज करते हैं? जेर में, जेर में। जेर में नहीं चेंज करते, जेर में इसको चेंज किया था। मुजारे में इसको किसको चेंज, किस में जबर चेंज? में, जबर में। हाँ, अब इसको जबर में चेंज किया, ठीक है। और बाकी अलामते मुजारे पे पेश लगा देनी है। लेकिन हम्म, अभी आप देखें, यूला दू नहीं होता। यूला दू पढ़ा तो जा रहा है, लेकिन बीच में आपने वॉ लगानी है, जो वॉ आपने वलदा की हटाई थी ना यहाँ पे मुजारे में। मुजारे बनाते हुए, मुजारे मारूफ बनाते हुए आपने यूली दू आराम से बना लिया था, तो वो आपने क्या करनी है, वो आपने वापस लानी है, क्योंकि चाहिए यहाँ पे, मजहूल बनेगा नहीं। अच्छा। और अगर पहला सिगा आपने बना लिया तो फिर पूरा बना लेना है। ठीक है, तो मुजारे मजहूल की गर्दान याद रखनी है, इसमें वाव आती है। बाकी गर्दान बनाना तो मुश्किल नहीं है ना, एक पहला सीगा बन गया तो पूरी गर्दान बन जाएगी। और ये भी सब क्या है, ये भी आपका मिसाल वावी से ही हम बना रहे हैं ना सब कुछ। अब अजवफ आ गया, अजवफ के थोड़े रूल जो है ना यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अजवफ का पहला कायदा क्या है? इसका बीच वाला ये हरूफ इलत में से होगा, या होगा या वाव।
हाँ, वो तो अजवफ याई और अजवफ वावी हो जाएगा ना। लेकिन कायदा क्या है बनाने का, अगर आपके पास हरूफ कोई इल्लत अजवफ फेल आ जाता है, अजवफ आ हरूफ जाता इल्लत मुतहर्रिक को मा कबल जबर हो तो उसे हाँ, पीछे हरूफ इल्लत जबर को हाँ, ये अलिफ में पहला बदल दो। कायदा, ये पहला कायदा है, ठीक है। पहला दूसरा कायदा है क्या है? हाँ, पहला हर्फ कायदा इल्लत जो मुतहर्रिक। माजी, जो माजी में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। माजी में इस्तेमाल होता है, मुजारे में नहीं होता। मुजारे में भी हो जाता है, आगे जाके नाकिस में जाएंगे तो वहाँ मुजारे में भी यूज हो रहा होता है। लेकिन अभी ये माजी का पहला का यानी आपका अजवफ का पहला कायदा क्या है कि जब हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो यानी उसके ऊपर कोई भी हरकत हो सकती है, ठीक है, कोई खास हरकत की बात नहीं हो रही, लेकिन पीछे जबर होना जरूरी है, तो फिर वो किस में चेंज हो जाएगा? वो अलिफ में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये तो पहला कायदा हो गया ना। तो माजी की गर्दाना भी देखते हैं हम कौन। मैम अजविफ के, इसी में भी यही यही है कि अगर हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो मा कबल जबर हो तो अगर वाव हो तो पूरे अलिफ में और या हो तो अलिफ मकसूरा में चेंज होगा वो। नहीं, इसमें नहीं है, वो नाकिस में है। वो जो आप कह रही है ना, वो नाकिस में है। अच्छा ठीक है वो मैम नाकिस में ठीक है। जाके देखेंगे, ठीक है। अब वो अब भी नहीं है। तो अजवफ के का ताल्लुक तीन सिचुएशन के साथ है, फेल की गर्दान में जहां जो सिचुएशन होगी उसी के मुताबिक। तो अजवफ के कवायद जो है ना, बेसिकली तीन है, ठीक है। पहला हमने कर लिया, दूसरा ट्रांसफर का कायदा है, हरफ इल्लत मुतहर्रिक को पीछे साकिन हो, ठीक है ना, पीछे साकिन आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं? हरफ इल्लत का बोझ उतारते हैं, उसको सुकून देते हैं। वो बेचारा प्रॉब्लम में है, हरफ इल्लत बीमार है, ऊपर उसके बोझ है, उसको उठा के पीछे देंगे, पीछे हरफ हेल्दी है, लेटर है, और वो साकिन है, सुकून में है, उसको दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? वो हरफ इल्लत अपना सुकून में आ जाएगा। अब आप, ये अगर आपका पढ़ा जा रहा है, इस्तेमाली शक्ल आ गई है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इस्तेमाली शक्ल नहीं आई तो फिर आपने क्या करना होगा कि हरफ इल्लत को पिछली हरकत के मुताबिक चेंज करना होगा। पीछे जबर है तो अलिफ में चेंज करेंगे, पीछे क्या है? जेर है तो या में चेंज करेंगे, पीछे पेश है तो वाव में चेंज करेंगे। अगर वो ऑलरेडी सेम हरकत है जो हमारा हमें चाहिए तो चले, रेडी है ना, है ना, उस वक्त तो रेडी है। समझ आ गई बात? ये दूसरा कायदा है। तीसरा कायदा जो है वो आता है आपके छठे सीगे पे, उसको कहते हैं कायदा कालना। कालना का कायदा होता है, इसमें आपका क्या होता है? दो सुकून इकट्ठे हो जाते हैं, सही है। जब दो सुकून इकट्ठे होते हैं तो हम एक को गिरा देते हैं। ये तीसरा कायदा बता रही हूँ, और आसान तरीके से, बुक में बहुत मुश्किल लिखा हुआ है। इसको मैंने क्या किया? सुकून को गिरा दिया पहले वाले को, क्योंकि इसी को गिराना है, यार फेलत से बना हुआ है ना। अब कलना तो नहीं होता ना। तो हमने पढ़ा था कि कितने अबवाब में जो है पेश आएगी? दो अबवाब में पेश आएगी, काफ हाँ, और नून में। काफ और नून में तो आपने पेश दे देनी है। यहाँ पे अब ये किससे बना हुआ है? नून से ही बना हुआ है ना। काला जी यकुलू, यकवुलू, वो आपका नून, अब इसको पेश दे देंगे तो ये आपका कुलना हो जाएगा। बाकी सब में जेर देनी है, छह अबवाब है ना, तो दो में आपने पेश देनी है, बाकी चार है उनमें आपने जेर ही देनी है, जबर तो देनी ही नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं कायदा कालना, ठीक है। अब ये कहाँ पर यूज होता है? ये आपके छठे सीगे में यूज होता है। जब ये छठा सीगा आप बना लेते हैं ना, कुलना, तो फिर तो आगे दौड़ लग जाती है। आप हाईवे पे आ जाते हैं, बस क्रूज लगाया और गए, ठीक है। आपके पास पूरा हो गया, कुलना, कुलता, कुलतुमा, कुलतुम गए, पूरा कुलना तक, अल्लाह। सही है, ठीक है। जी। तो ये चीजें आपको दोहरानी पड़ेंगी, बार बार रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेंगी। और अगर नोट्स भी लें तो वो अच्छा है, वरना कब तक रिकॉर्डिंग सुनते रहेंगे ना, मुश्किल होता है ना। अच्छा, उसके बाद अभी आज जो मैं कॉम्प्रिहेंसिव वाली कर रही हूँ ना, ताकि सारे अफवाह बीच में ही आ जाए, नाकिस तक सब आ जाए, ताकि हम नया कुछ शुरू करें फिर। अच्छा, अजवफ के ये हो गया, सिचुएशन जैसे होगी वैसे करेंगे, सिचुएशन आपको पता चल जाएगी अभी यहाँ पे क्या करना है। तो उसके बाद आपका ये देखें, मुतहरिक, मुतहरिक, पीछे फतह, तो जी। क्या किस में चेंज होगा? जबर अलिफ में, में, अलिफ में। अलिफ में चेंज होगा। फिर मुतहरिक, मुतहरिक, और पीछे क्या है? सालिक, साकिन है। ये वाले साकिन। को छोड़ दे, माँ बात को छोड़ दे, इसको देखें बस, मिडल अच्छा वाले अच्छा। को देखें। मुतहरिक, ऐन कलमा है जी। ना ये, ऐन कलमा, मुतहरिक, ये फा कलमा है, ठीक है।
اس کے اوپر فتح آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو الف میں چینج کریں گے. یہ متحرک ہے اور پچھلا ساکن ہے تو آپ ٹرانسفر کا قاعدہ ट्रांसफर, ये کریں. ट्रांसफर हो जाएगा. ٹرانسفر ہو جائے گا. پھر متحرک ہے اور فتح یا ساکن ہے پیچھے تو اس میں जी کیا ہوگا؟ फعलना इसमें اس ہاں تو یہ پھر جو ہوگا फतहना. سچویشن کے مطابق ہوگا نا. پیچھے فتح ہے تو پھر जी آپ لیفٹ میں چینج کریں گے، ساکن ہے تو ٹرانسفر کر لیں گے. تو یہ जी آپ کا وہ والا ہوگا نا جو میں نے ابھی کالنا کا قاعدہ بتایا. تو یہ تین ہی قاعدے ہیں اس میں، وہ آپ سچویشن کے مطابق آپ کو خود ہی پتہ لگے گا ہم نے کیا کرنا ہے. قاعدہ نمبر 1، حرف علت متحرک ما قبل فتح ہو ما بعد بھی متحرک ہو. اب ما بعد کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ما بعد کا کوئی اتنا نہیں ہے، صحیح. آپ نے یہ حرف علت کو دیکھنا ہے، وہ آپ کا متحرک ہے پیچھے متحرک ہے. یہ اتنا لمبا یاد کریں گے پھر مشکل میں ہو جائیں گے، تو آپ اس کو الف میں چینج کر دیں. تو یہ زیادہ بن گیا. یہ آپ کا اجوف یائی ہے، یہ آپ کا اجوف واو. یہ سب میرے ساتھ ہی ہے نا، چل رہے ہیں نا، سمجھ آ जी رہی ہے मैम. نا؟ اچھا जी اب मैम. اب ये कौन सा बाब है؟ ये तो कवाला ये था अविफा ना. यद्रिबु ये कौन सा बाब है कवाला का जो है? यकबुलू. यकबुलु. हाँ ये यकबुलू खब. बनता है ना. यकूलू से जी फिर जी हम जी. यकूलू बनाते हैं, ठीक है. औफा. जी. उसमें यकफुलु. हाँ कवाला में आप पहला कायदा यूज करेंगे, हल्फ मुतारिक पीछे जबर अलिफ में जी काला बन जाएगा. यकबुलू से फिर आप क्या करेंगे? ट्रांसफर का कायदा करेंगे और यहाँ इसको सुकून देंगे और ये यकूलू बन जाए. अब आपका रेडी है, ठीक है ना. अगर जी रेडी जी. नहीं है, फर्ज करें यहाँ पे ये वाला देखें, अब इसमें अब ये पीछे हमने डाला, ठीक है, वॉ आ गई. अब वॉ जो है वो जबर के मुताबिक नहीं है ना. हम्म, वॉ जो है वो जबर के मुताबिक नहीं है ना. जबर जबर के मुताबिक तो अलिफ होना चाहिए ना यहाँ. जी जी जी. हरफ इल्लत मुतारिक पीछे जबर हो तो अलिफ में चेंज करते हैं ना. तो ये आपका यखाफू बन जाएगा. तो इसमें दो स्टेप्स हुए, ट्रांसफर का भी हुआ है और बाद में उसको हरकत के मुताबिक चेंज भी किया हमने. हरफ इल्लत को हरकत के मुताबिक चेंज किया है. समझ आई है यहाँ पे? और यहाँ पे जरूरत नहीं थी, ये हो गया. अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी जरूरत नहीं थी. यज़विदु था और वो आपका पीछे जेर था, आपने सिर्फ उसको ट्रांसफर किया तो हो गया. इसमें आपका क्या हुआ है? ये आपका है ना. पहले तो शजिया देखें कौन सा बाब बनता है. शजिया, ये दोनों बाब समिया है. समिया. हाँ, यानी आपका अजवफ किससे बन रहा है? अजवफ वावी बाब नून से बन रहा है और बाब समिया से बन रहा है, बस दो से बन रहा है, समिया से. और मुश्किल है लेकिन जैसे सिचुएशन हो गया. अब शायिआ, अब ये बाब समिया है. अब इसको आपने कैसे किया? हरफ इल्लत मुतहरिक पीछे मुतहरिक पीछे जबर, तो आपने अलिफ में चेंज कर दिया तो शाह बन गया, है ना. इसी तरह जीम या हमजा, किसका रूट वर्ड है? जीम या हमजा का. जीम या हमजा किसका रूट वर्ड है? जा. जा आ का है. उसमें भी यही होगा. आप क्या करेंगे? बाप समिया से बनाएंगे. जा जी आ, ये दोनों एक ही तरह से बने हुए हैं. अब आपका हरफिलत मुतारिक पीछे जबर, तो आपने इसको अलिफ में चेंज कर दिया तो ये आपका जा आ बन गया. जी जी. जुबैदा आप मेरे साथ हैं? समझ आ रही है? अच्छा जी, उसके बाद आपका क्या है? आ, ये आपका अजवफ वाबी या उन्हीं का बनाया हुआ है ना, उन्हीं का बनाया हुआ है, ठीक है. ये आपका ये क्या था? ज्यादा बना था यहाँ पे और यहाँ पर आपका यजविदु बना था. नहीं, ये यजविदु ही बना था. जब आप बनाएंगे यजविदु बनेगा. अब आप क्या करेंगे? यफ इलू, कौन सा बाब है ये? यजविदु. समिया. नहीं, समिया में समिया. मुजारे में जेर नहीं होती है, नहीं, दरबा दरबा. दराबा है ना. तो अब आप जी. क्या करेंगे? यजविदु. इसमें ये दरा इसमें एक और बाब ऐड करेंगे. असल में चार बाब से बनता है ये. अच्छा, फतह से भी बनता है. अच्छा, फतह से नहीं बनता, बाकी हसीबा से और ये चार तीन बाब ये हैं. अच्छा, यजविदु जो है इसमें भी आपने अभी हरफिलत मुतारिक पीछे सुकून आपने ट्रांसफर करना है. और जब करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे मैम इसके मैम इसके रूट में या नहीं है, वाओ वाओ है. हाँ या है सर, सॉरी या है ये. ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला ने मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट दिए मेरी गलती निकाल देते हैं. यज़विदु, यज़यिदु है, सॉरी मैंने उसको या ही है ना. तो यज़यिदु. अब इसको जब आप हरफिलत मुतारिक पीछे साकिन, आप इसको रट जाने चाहिए अभी ये आपको. अभी आप देखें यहाँ पे सुकून आ जाएगा और ये जेर पीछे चले जाएगी, ठीक है. तो आपका ये यजीदु रेडी है.
अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, आपका यहाँ पे या है, पीछे जेर आई है, तो बस ठीक है। जैसे इसमें ये आपका वो था, पीछे आपकी पेशा आ गई थी, तो ये आपका रेडी था ना, यहाँ पे भी रेडी हो गया। अच्छा, बाकी ये वाला मैंने बता दिया इसमें कैसे हुआ है। इसमें कैसे हुआ है, शा या आ में क्या हुआ है आपका, पीछे इसको क्या, हरफ इल्लत मुतहरिक पीछे साकिन, तो आप इसको पीछे देंगे और ये जी। सुकून हो जाएगा इसको। अभी या जो है वो जबर के मुताबिक नहीं है, तो यहाँ पे अलिफ आ गया। ठीक है, तो ये खुद ही चलिए। आपको ना, आपका दिमाग काम करेगा, जैसी सिचुएशन होगी वैसे आप करते जाएंगे। ऐसे ही है ना, आप लोग जब जी करते हैं तो मुश्किल तो नहीं होती ना, कर लेते हैं ना। बस रूल जी। आपको, एक ट्रांसफर का कायदा है, एक वो वाला है हरफ मुतारिक पीछे, और एक जो है वो अभी आगे आने वाला है, वो छठे सीगे पे यूज होता है, कायदा नंबर 3। अब इसको सबको मैं नहीं पढ़ा रही, ठीक है। इसमें इसमें ये लिखा हुआ है कि इसके 2 नंबर हैं, इसके 2 नंबर है, एक तो अलिफ है और एक बे है। कायदा नंबर 3 के, एक अलिफ है एक बे है। हरफ इल्लत मुतहरिक को माँ कबल फतह या साकिन हो। अब ये वो तीसरा वाला है ना कि फतह और साकिन हो माँ कबल, लेकिन माँ बाद साकिन हो तो हरफ इल्लत कायदा नंबर 1 या कायदा नंबर 2 की एप्लीकेशन के बाद ड्रॉप हो जाएगा, हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा। कायदा नंबर 1 यूज करेंगे या आप कायदा नंबर 2 यूज करेंगे, उसके बाद आपका हरफ इल्लत जब 2 साकिन आएंगे तो इकट्ठे होंगे, तो बेसिकली तो वो यही तीसरा कायदा है ना कि जब 2 साकिन इकट्ठे होंगे तो वो आपका क्या होगा, हरफ इल्लत बीच में से ड्रॉप हो जाएगा। अब हम इसको करके देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, बे के तहत फा कलमे की हरकत का फैसला किया जाता है। फा कलमे की हरकत का फैसला किया जाता है कि फा कलमे की हरकत तब्दील की जाए या नहीं। उसूल ये है कि अगर फा कलमे की हरकत असली है तो वो लाजमन तब्दील होगी। फा कलमा पहला वाला होता है ना, उसकी हरकत असली है। अब ये देखें आपके लिए कितना मुश्किल है ना, अगर आप इसको प्रैक्टिकली कर लें, यहाँ पे मैं करवा देती हूँ, ठीक है, इसको छोड़ें। बहुत सारे। अब इसके लिए आसान हो जाएगा। मसलन आपका ये छठा सीगा है, यहाँ पर फालना है तो कवलना हो गया, ठीक है। अब आपने जी। क्या करना है कि हरफ लत मुतहरिक, पीछे हाँ। मुतहरिक, है ना, पीछे जी जी। मुतहरिक और आगे साकिन, तो वो जो भी बात कर रहे थे ना पहले वाले में। तो अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको आप मुझे बताएं क्या करेंगे। हरफ वाव। इल्लत मुतहरिक पीछे मुतहरिक, इसको छोड़ दें, इसको याद रखें, हरफ इल्लत मुतहरिक पीछे मुतहरिक, तो क्या होगा, पहला कायदा क्या हो जाएगा, अलिफ में वाओ चेंज अलिफ हो में जाएगा। चेंज हो अलिफ में जाएगा। चेंज करेंगे, तो काफ अलिफ जबर का हो गया ना, और लाम और ये ऐसी लगा देंगे, इसको कायदा कालना कहते हैं। बजाय ये सब रटने के और करने के, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले आप सीख लें, फिर आपको ये खुद ही समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ। कालना हो गया, अब कालना में 2 सुकून इकट्ठे हो गए, वो यही कह रहे हैं ना। तो फिर हम किसको गिराएंगे, किसको गिराएंगे, हम इसको गिराएंगे जिसको हमने चेंज किया है। वो यही कह रहे हैं कि जिसको चेंज करोगे ना, उसको ही आपने गिराना है। तो चेंज हमने इसी को वॉ को अलिफ में चेंज किया ना, वॉ को अलिफ में चेंज किया ना, तो वॉ हम्म। को, हाँ, जिसको आपने चेंज किया वही गिराएंगे, दूसरा वाला नहीं गिरा सकते। तो ये आपका कलना हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप पेश लगाएंगे, कहाँ पे, नून और काफ में पेश लग जाती है और बाकी सब में जेर लग जाती है। ये वही है जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले रिपीट करवाया, समझ आएगी। तो अब ये नून नून से है तो आपका पेश कुलना बन जाएगा, कुलना बन गया तो आगे गाड़ी दौड़ेगी। ठीक है, जी सही है। तो बस ये जी। याद रखना है आपने कि कायदा कालना क्या है। वो सिचुएशन आपके सामने आएगी, हरफ उसमें पहला कायदा यूज होगा, यानी आपका मुताहरिक, हरफ इल्लत मुताहरिक पीछे मुताहरिक, आपने उसको अलिफ में चेंज करना है। जब अलिफ में चेंज करेंगे तो कालना तो नहीं पढ़ा जा रहा ना, कालना कभी आप कुरान में पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा। अब 2 सुकून इकट्ठे हुए हैं, तो जो आपने चेंज किया है ना उसको गिराना है। तो वॉ जी को आपने अलिफ में चेंज किया तो अलिफ को गिराना है। जब अलिफ जी। गिर जाएगा तो फिर आपका कलना रह जाएगा, फिर उसको आप ये वाला नून और काफ वाला कायदा यूज कर लें। नून और काफ पे आपने पेश देनी है और बाकी सब के नीचे जेर देनी है। अब देखें ये कैसे बना है, इसको भी देख लेते हैं ना, जिदना कैसे बना है। तो अभी ये ज्यादा यजीदु कौन सा बाब है, पहले आप देखें। ये तो आपका नून बाब था ना, तो इसमें आपने पेश लगा दी, ये है। कुल ना कर दिया। यहाँ पर आपने जेर लगाई है, तो ये कौन सा बाब है, ये समिया। नून और काफ तो नहीं हो सकता। बाकी क्या समिया। है, समिया, फहीमा। समिया नहीं है, दरबा दराबा। दरबा है। यदरिबु जी। देखें आप मुजारे को देखा करें ना, मुजारे को हम्म। देखें, ज्यादा यजीदु होता है ना, है ना।
اگر آپ دیکھیں تو زیادہ ماضی ہوتا ہے، زاد اللہ، ہے نا، آتا ہے نا قرآن میں زاد اللہ، جہاں پہ ان کے ابھی ان کے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، ہے نا. تو نوٹ کیا کریں نا، زیادہ ہم نے کہاں پڑھا ہے، فزادہم اللہ ضرب، تو اللہ تعالیٰ نے مردا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. تو زیادہ کیا مضارع ہے، یزیدو آپ کا کیا ہے جو استعمالی شکل ہے، یزیدو ہے. اب مجھے بتائیں مڈل لیٹر کیا ہے اس کا، مڈل لیٹر کے نیچے مضارع میں کیا آ رہا ہے، یہاں تو زبر آ زا رہی ہے سب پہ، سے نیچے زیر ہے. زیر ہے نا، اور یہاں زاوا دا تھا نا، زایا دا جی تھا نا، یہاں پہ زا یا دا تھا. روٹ ورڈ کو بھی دیکھنا ہے، تینوں پہ زبر آ رہی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ کہاں زیر آ رہی ہے. تو ادھر زبر ہو تو ادھر زیر ہو، تو کون سا باب بنتا ہے؟ دریبا یدربو ضرب سمی یضرب. تو ابھی آپ نے کیا بولا تھا، کسی نے کیا بولا تھا، ذرا ریکارڈنگ دریبا سننا دوبارہ. دربا. ہاں آپ نے پتہ نہیں کیا بولا تھا، فتح کے آپ پتہ نہیں کون سا باب. اچھا اب یہ دربا یدربو ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کا دربا یدربو میں آپ نے زیر لگانی ہے، کرنا وہی کچھ ہے آپ نے، صحیح ہے. تو انہوں نے مڈل والا نہیں بتایا، وہ جو میں کالنا فالنا کے وزن پہ جب آپ روٹ ورڈ رکھتے ہیں نا، تو وہ والا انہوں نے نہیں بتایا. تو ہم اس کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا، یہ زئی ہے، ٹھیک ہے. زئی اور یا، زئی پہ زبر، یا پہ زبر اور لام. کر تو میں رہی ہوں نا، آپ لوگ تو بیٹھے سن رہے ہیں نا، تو اگر اتنا بھی آپ آ کے نہیں کر سکتے تو پھر گھر بیٹھے، کہیں جانا بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، اس طرح بن جائے گا. زیدنا. ابھی ابھی آپ کا کیا بن گیا، صحیح بنایا نا میں نے. جی 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 اچھا زیدنا. یا پہ حرف علت متحرک پیچھے زبر، تو آپ نے کون سا کرنا ہے، الف میں چینج کرنا ہے. تو یہ آپ کا زالنا بن جائے گا. اب جی زالنا تو کبھی نہیں پڑھا آپ نے، تو آپ کیا کریں گے، الف کو گرائیں گے، یہ زلنا بن گیا. اب زلنا جی کو جی آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ باب نصر اور کرومانی ہے، تو آپ نے اس کو، یہاں پہ میں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، لام کی جگہ مجھے دال لگانا چاہیے تھا، کسی نے بتایا آج بھی تو ساتھ میں بات ہے۔ ہاں جی نہیں. کسی نے بتایا بھی نہیں. اچھا تھوڑا خیال رکھا کریں. تو ہاں یہاں جی بھی دال آئے گی، تو وہ پھر آپ کی زال آ کے زدنا بن جائے گا، ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا. تو یہ دیکھیں ریپیٹ سے کتنا فرق پڑتا ہے نا. جب تک آپ ریپیٹ نہیں کرتے نا کچھ چیز، تو پہلی بار دوسری بار سر کے اوپر اوور ہیڈ فلائی کر جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اندر جاتی ہے، ابزارب ہوتی ہے. تو بار بار ریپیٹ. اب یہاں پہ تو آپ کا جتنا بن گیا، آپ کو وہی فالنا کے وزن پہ بنانے ہیں. اب یہ آپ کا کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہوگا، یہ کون سے باب سے ہوگا، خافا یا خافو ہے نا. جی تو خافا یا فعلنا ہے، بتائیں. فعلنا خاص فعلنا. خاف آفا ہاں وفا خوف چھوڑو. نہیں سمی یہ سمی چھ ابواب میں سے یہ آپ نے بتانا ہے. سمیہ ہے، خویفہ ہے، یہ خافا جو بنا نا، یہ خویفہ سے بنا ہوا ہے، خویفہ سے بنا ہوا ہے. حرف علت سمی متحرک پیچھے زبر، تو کیا بن جائے گا، الف میں چینج خوفا ہو جائے گا اور خافا بن جائے گا. یا خافو جو ہے وہ یخ، یخ کسے بنے گا بتائیں، اصلی حالت کیا ہوگی، یک یک یخ، یک وقفو. یخ وقف، خافو. کیونکہ آپ کا زبر آتا ہے نا باپ میں. تو آپ کا یہ ہو گیا. ہر چیز ریلیٹ کرتی ہے. اب آپ اس کو حرف علت متحرک پیچھے ساکن، اس کو زبر دیں اور اس کو سکون دیں، اور پھر اس کو ابھی مطابق نہیں ہے نا واو اور زبر، تو آپ نے واو کو الف میں چینج کریں، تو یہ خافو بن جائے گا. آپ کے ہاتھ خود ہی کام کرتے جائیں گے. قرآن مجید میں تو آپ کو بنے بنائے ملتے ہیں، لیکن پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کیونکہ جب ہم جی نے گردان بنانی ہوتی ہے پھر ہمیں مشکل ہوتی ہے. گردان بنانے میں جب آپ کو گردان دے دی جاتی ہے نا، جیسے ابھی کسی کا سوال بھی آیا تھا ردیہ کے بارے میں، وہ کہہ رہی تھی کہ دونوں سیغے ایک جیسے آ رہے ہیں. وہ میں نے پچھلی کلاس میں ایکسپلین کیا تھا نا، کہ آپ کے دو سیغے ایک جیسے آ جائیں گے. میں بھی آپ کی کلاس میں کیا یا کسی اور ایڈوانس کلاس میں کیا. تو وہ ابھی آج میں آپ کو بتا دوں گی وہ دو سیغے کیسے اکٹھے آ رہے ہیں. تو یہ آپ کا بن گیا. ہاں تو وہ میں نے بنوا لیا. ابھی فالنا کے وزن پہ جب آپ ڈالیں گے نا، ٹھیک ہے، اجب فاوی، یہ تو ہم نے بنا لیا، یہ والا بنانا ہے. تو یہ آپ فالنا کے وزن پہ ڈالیں. فائلنا ہوگا نا، کیونکہ جی جی فال ماضی ہے نا. جی
छठे सीगे से छठे सीगे से हाँ, छठा सीगा माजी का बना रहे हैं, ठीक है, मुजारे का नहीं बना रहे अभी, मुजारे का आगे जाके बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। फाइलना जो है ये आपका क्या हो गया, अभी क्या करेंगे, हरफ इल्लत मुतारिक, पीछे मुतारिक, तो किस में हो जी जाएगा, एलिफ में अलिफ, तो फालना हो जाएगा ना। अभी जी इसको हम कर लेते हैं वजन डाल के ना, तो आपका खा, फालना हो जाएगा, क्या होगा, खा वफना हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, खा, यहाँ पे सुकून आएगा और यहाँ पे नून पे जबर आएगी, खाफना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कालना हुआ था, यहाँ पे खाफना हो गया, ऑफ ठीक ना है। अब क्या करेंगे हम, अभी आपने इसको गिराना है ना, अगला स्टेप, 2 सेकंड। बिल्कुल देखिए ये गिराना है अलिफ लगता तो है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर भी सुकून होता है, लेकिन लगाते नहीं हम। क्यों नहीं अच्छा लगाते, अगर लगाएंगे तो हमजा बन जाएगा ना, अलिफ जी तो जी नहीं पढ़ा जाएगा फिर वो। जी सुकून से तो अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, आपने पढ़ा हुआ है, जबर जेर पेश सुकून, कोई भी हरकत आ जाए वो हमजा बन जाता है, इसलिए हम लगाते ही नहीं, अलिफ को खाली रखते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, अब आपका ये खफना हो गया। अब आपने क्या करना है बताएं, बाब नसरा से भी नहीं है, कारुमा, करुमा से भी नहीं है, तो जेर लगा के खिफना बना लेंगे, ठीक है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही ऊपर वाला बनेगी। मिस ऊपर वाला से कुलना लिखा है, कालना से कुलना, तो पेश क्यों आया इस पे? तो नसरा की वजह से बता जो रही हूँ कि बाप ओ नसरा और हो काफ से हो होगा, सो रहे होते हैं आप लोग, पता नहीं 10 दफा बताया है। और ये देखें, बाप नसर और काफ से होगा ना तो हमेशा पेश आएगी, ठीक है। काफ जी इससे तो कम ही यूज होते ये हैं, तो ज्यादा तो यही यूज होते हैं ना। तो आपने क्या करना है, जब ये क्योंकि काला यकूलू है ना, काला यकूलू नसर बाब जी से है ना, ये तो याद रख ले जी कि ये बाब नसर से है, इतना यूज होता है। तो उसमें फिर आपने पेश लगानी है, ये वाला अच्छा, ये दाराबासा तो था, ये फिफ्थ से दाराबास, सीखे पे आता है दाराबास। पेश, राइट? उसके अलावा कोई फिफ्थ। बाब होगा ना, एक मिनट बात सुन ले, इसके अलावा कोई भी बाब होगा ना नून और काफ के अलावा, तो वहां जेर लगेगी। तो यहाँ पे हमने जेर क्यों लगाया, क्योंकि ये बाब दाराबा से था, ज्यादा यजीदू, तो हमने जेर लगाई। यहाँ बाब समिया से था, तो इसलिए जेर खिफना पे लगाई है, ठीक है ना। खिफना पे जेर क्यों लगी है, पेश क्यों नहीं लगी, क्योंकि ये ना नून है ना काफ है ना, तो यहाँ जेर लग गई। ये बात समझ आई है, दिमाग में बिठा लें थोड़ी सी, यही मुश्किल है, बाकी कोई जी। मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आपका ये वाला है, तो ये आपका फाइलना के वजन पे बन गया, ठीक है। फाइलना के वजन पे, क्योंकि ये बाप कौन सा है, ये बाप कौन सा है, समिया है ना, तो ये आपका फाइलना के वजन पे बनेगा, जैसे आपका ये बना था। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने जब रूट वर्ड डाले तो ये वाला बन गया। अब इसमें आपका हरफिलत मुतारिक है, पीछे जबर है, आपने क्या करना है, इसको अलिफ में चेंज करना है, तो ये आपका बन जाएगा शाह, और फिर हमजा के हमजा आएगा और सुकून और नून, ये बन जाएगा। अब आपने 2 सुकून इकट्ठे हो गए, तो इसको गिराना है, और फिर इसमें कौन सी हरकत देंगे, हरकत देनी जो है ना, क्योंकि ये नसरा जेर भी नहीं है और काफ भी नहीं है, तो कौन सी हरकत आएगी, शीन के नीचे जेर जेर है आए, तो ये आपका शेना बन गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे ना, ये अलिफ की वजह से अलग लिखा हुआ है, देखिए कितने लेटर्स ऐसे होते हैं अल्फाबेट्स में जो कि जिनके साथ किसी हरफ को जोड़ा नहीं जा सकता, बेसिक चीजें आप लोग नहीं सीखते ना। अब यहाँ पे यही मसला हो रहा है कि हम अलिफ आ गया तो अलिफ के साथ हमजा को नहीं जोड़ सकते, ठीक है, उसको अपनी कुर्सी पे बिठाया है, और इसको जोड़ नहीं सकते। एक तो अलिफ होता है, और कौन सा होता है, दाल होता है, दाल तो आता ही नहीं, जाल होता है अरबी में, और क्या होते हैं, रे होता है, और क्या होता है, जई होता है, राज जई। तो ये 5 हरफ ऐसे हैं जिनके साथ हम किसी को नहीं जोड़ सकते, ये आपको अलग ही रखने होते हैं, किसी भी हर्फ को इनके साथ नहीं जोड़ सकते। यानी ये अगर पहले आ रहे हैं, जैसे ये अलिफ पहले आ गया तो हमजा नहीं जोड़ सके, तो अगर ये पहले आ रहे हैं ना, तो वो लेटर अलग ही लिखा जाएगा जो अगला होगा। ये बात किस किस को समझ आई है, बहुत ही आसान बात थी। टोटल 28 29 अल्फाबेट में से ये 5 हरफ ऐसे हैं जिनके बाद अगर हम कोई हरफ लिखें तो वो उसके साथ जोड़ नहीं सकते, वो भी है ना, वो के साथ भी जोड़ सकते हैं, नहीं वो के साथ भी नहीं जोड़ सकते ना, तो एक और भी 6 होते हैं, ठीक है, वो के साथ भी नहीं जोड़ सकते। वो भी जब लिखा जाता है
अब देखेंगे दाल है ना, तो आगे नून जोड़ के नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया। अब ये हमजा था ना, तो हमजा के साथ नून जोड़ गया, लेकिन दाल के जहां भी दाल वगैरह बौ आया, देखें बौ के साथ भी नहीं जोड़ा। तो ये आपके कितने लेटर हैं? अलिफ दाल जाल, ये सारे एक ही जैसी शक्ल के, तो इनके साथ अगला लफ्ज नहीं जोड़ सकता। जब इस बात को समझ लेंगे तो फिर आगे चीजें आसान हो जाएंगी। तो नोट कर लिया करें, समझ ना भी आए तो नोट कर लिया करें। फिर एक दफा मैं कभी रिपीट कराऊंगी, या जिंदगी में आपको अक्ल आ जाएगी तो फिर कभी समझ आ जाएगी। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारा ये वाला हो गया। अब ये जो है, ये दोनों मुजारे है ना, वो माजी था, ठीक है, ये माजी थे और ये मुजारे है। तो अब यकवुलना यफउलना के वजन पे बना हुआ है, ठीक है, इसकी इस्तेमाली शक्ल ये है और असली ये है। तो अभी इसको कैसे आपने, यकवुलना को आपने यकुलना में चेंज करना है ना, इसको देखें कौन सी सिचुएशन है, कौन सा ऐड होगा अच्छा, इसमें। एक एक क्वेश्चन है, ये आपने बताया ना शीन या, हम्म। इसका लेटर क्या है रूट लेटर शीन इसके? या हमजा, अच्छा। शीन या जीम मैं या हमजा, इनके एक ही जैसे हैं। जा आ और शाह के रूट वर्ड एक ही जैसे हैं, बीच में या आती है, आखिर में हमजा आता है। शीन या अच्छा हमजा, जीम या हमजा, ठीक है। जी, थैंक यू। अभी अभी हम मुजारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। वही कबलना जो हमने फालना किया था, अभी हम उसको क्या कर रहे हैं, यफअलना के वजन पे। बल्कि यफअलना के वजन पे क्यों करेंगे, वो तो नसरा से है ना, तो यफउलना के वजन पे करेंगे। यफउलना के वजन पे आपका बनेगा यकवुलना। अब यकवुल में सिचुएशन देखें क्या करना है। यहाँ पे तो हरफिलत मुतरक था, पीछे मुतरक था, तो आपने अलिफ में चेंज किया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन पीछे सी साकिन है, हरफ इल्लत ट्रांसफर का मुतारिक, कायदा है। पहले आप बोला करें हरफ इल्लत मुतारिक है, पीछे साकिन है, ताकि आपको याद रहे। पिछले पिछले हरफ ये मुतारिक, ये मुतारिक, ये मुतारिक, ये साकिन। अब इसको आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, बोझ उतारा है इसका, यहाँ पर ये जी। सुकून दिया। अब आपका क्या होगा, कौन सा हरफ गिरेगा, दो साकिन इकट्ठे हो गए। और इल्लत वाला, ये इल्लत आप, वाला। ये वो जिसको आपने बदला है, ठीक है, वो जी गिर। जी। मादे का, हाँ, वाव। मादे का हर्फ है, मादे का मादे हरफ का। इल्लत जो है ना, अब हाँ बाज मादी। दफा दो हरफ इल्लत इकट्ठे आते हैं, उस वक्त आप बोलते हैं कि मादे का हरफ इल्लत। लेकिन यहाँ पे तो एक ही हरफ इल्लत है ना, तो हरफ इल्लत को ही आपने गिराना है। और किसी कमजोर की शामत आती है, ये याद रखें जुमला। हमेशा अच्छा। मार किसको पड़ती है, कमजोर को, छोटे कमजोर को। बहन भाइयों को, है ना। जी मैम। ऐसा होता है ना, छोटे जी बड़े मैम वो। मार रहे अच्छा होते छोटे। मैम, अगर इस जगह पे अगर हम फिर यानी इसकी बजाय अगला कमजोर हर्फ हो, तो फिर अगले को गिराएंगे। नहीं नहीं ऐसे। नहीं नहीं, वो सिचुएशन आएगी ही नहीं। अगर दो आ अच्छा। रहे हैं, नहीं नहीं, देखें, आपने गिराना है हमेशा मादे के हरफ इल्लत को, सीगे के हाँ हरफ जी। इल्लत को नहीं गिराना। दो हरफ इल्लत अगर एक जैसे आ जाते हैं ना, समझ रही मेरी बात, जी। दो हरफत जब आ जाएंगे, वो भी आएगी सिचुएशन। जब दो हरफ इल्लत इकट्ठे आते हैं तो फिर आप मादे का गिराते हैं। अब यहाँ पर तो नहीं, है ही। इसमें तो आपने, जी जी, इसमें आपने ये बताया कि सर ने भी यही बताया कि कमजोर गिरेगा, लेकिन कमजोर, कमजोर हमेशा इधर ही आया है। कमजोर, कमजोर ही गिरेगा, सीगे का नहीं गिरेगा। वो सीगे वाला कमजोर नहीं है, वो तो आपका प्रोनाउन है, वो तो फाइल है, उसको क्यों गिराएंगे। देखिए सीगे में भी तो वाव आता है ना, कफरू में वाव आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हरफ इल्लत तो नहीं है ना, वो वो तो आ रहा जमीर है है। मगर वो जमा का है। तो उसी में तो आएगा ना, दो हरफ इल्लत कब इकट्ठे होंगे, तभी तो इकट्ठे होंगे ना, जब एक सीगे का होगा और एक आपका जैसे आपका यकूलू होता है, तो यकूलू में दो वाव आ गए ना। हम्म। हाँ, तो यक वो लू दो वो आएंगे, तो फिर आप मादे का गिराएंगे, हरफे वो वाला नहीं गिराएंगे, सीगे का नहीं गिराएंगे। तो जब दो जी। इकट्ठे होंगे तो आपने वहां भी हरफ इल्लत ही गिराना है, यहाँ भी कमजोरी की शामत आनी है, ठीक है, वहां भी हरफ इल्लत कमजोर ही होगा ना, उसी को गिराएंगे। बस आप ये याद रखें कि उसको सीगे के कभी भी नहीं छेड़ना, ठीक है, हमेशा मादे जी का तो ये आपका यकुलना हो गया। अब यकुलना आपका बन गया, अब यकुलना से आप आगे बनाती जाए। ये आपका बन गया, ये समझ आ गई नहीं, ये बन गया है ना, यकुलना हो गया, ये मैंने गिरा दिया बॉ, और यकुलना बन गया। अब यकुलना से आप पूरी गर्दान आगे कर सकते हैं, कैसे होगी यकुलना से, ये छठा सीगा है ना,
इससे तो आपने बनाई थी ना, कुलता कुलतुमा कुलतुम, पूरी आगे बनाते गए थे ना, जी जी, जमीरें ये बदली छठा करते। सीगा है। तो यहाँ जी। पर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये छठे सीगे के बाद गर्दान मुजारे की चलानी है ना, माजी की थोड़ी चलानी है, हम्म, मुजारे की गर्दान जी। चलानी है। तो यकुलना के वो बाद वापस यकुलान, हाँ यकुलानी होगा ना, फिर तकू यकुलनुमा होगा। तकूलू हम्म होगा। हाँ तकुलू होगा, क्योंकि ये छठा सीगा है, ठीक है। ये पहला हम्म, सीगा हम्म नहीं है, ये छठा सीगा है। इसके बाद वाले सीगे आपने लगाने हैं। ये छठा है, ये आपका जमा गायब का है। आपने उसके बाद वाहिद मुन्नस का मुजक्कर का सीगा लगाना है। तो क्या हो जाएगा, तकुलना, आगे क्या बनेगा। तकूलू तकूलानी तकूलूना। कुलानी, हाँ, हाँ हम्म, कुलानी तकूना। तकुलू बनेगा ना पहले, तकुलू तकुलानी तकुलना, तकुल तकून, तकुल तकूलूना। तकुलूना, और फिर तकुलीना, तकुलानी, तकुलानी, तकूलानी हाँ तकुलना। तकूलना। तकुलना बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, अकूल। सिर्फ या को ता में चेंज करना है। कोई आपको कुछ जी। आगे करने की जरूरत नहीं है। आपने जो करना था यहाँ कर लिया, अब कोई जरूरत हम्म नहीं है। अब उसके बाद अकूलू कुलू, नकूलू, नकूलू। बस ये हो जाएगा। जब तक नहीं बनाएंगे ना, यहाँ से छठे से आगे सीधे आपको नहीं समझ आएगी, आप माजी में घुस जाएंगे, मुझे ये डर है। आप इसको लेके आगे, इसके आगे आपने ता और वो तुमा और वो सब लगा देना है। जब अलामते मुजारी होता है ना, तो वो ता वगैरह नहीं आते, वो सिर्फ माजी में आते हैं, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपने पूरी गर्दान मुजारे की करनी है। फिर आपका ये वाला यश या अन्ना, ये मैंने करके बताया, यश या अन्ना, ये मैंने ऊपर वाला किया था, भी ये जी, नहीं किया। बना अच्छा, दिया आपने। बना दिया। तो ये भी ऐसे ही है, इसमें कैसे करेंगे, यज यदना है। अब इसमें आप सिचुएशन देखें, हल्फे लत मुतहरिक, पीछे साकिन जबर दे, इसको जेर दे दे, और यहाँ पे सुकून करें। अब दो साकिन इकट्ठे हुए, कमजोर की शामत, इसको गिराएं, और ये आपका जेर है, और यजिदना बन गया, रेडी है। ये भी ऐसे ही बना है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं नोट, अजवज के कायदे नंबर 3 बेक इतलाक सुलासी मजीद अफवाह में नहीं होता, ठीक है। अजवफ का कायदा नंबर 3 बा जो पढ़ा है हमने, उसका इतलाक सुलासी मजीद भी फी ही के अबवाब में होता ही नहीं। कहाँ होता है सिर्फ, अगर मजीद फी अबवाब में नहीं होता तो कहाँ होता है, सलासी मुजरद में। मुजरद में होता है। दो ही तरह के तो अबवाब होते हैं, मजीद फी में नहीं होता तो फिर यही होता है ना मुजरद में। अजवफ के कवायद का इतलाक, अजवफ जो है कि कवायद, इसमाला तफजील इनसे भी निकल गए, इनमें अफाल तर्जुम में भी नहीं होता। ये हम बाद में पढ़ेंगे इसको हम इंशाल्लाह कभी। अब आपके आ गया अजवफ वावी, मजहूल बनाने का तरीका। अब मजहूल में क्या होता है कि जो शुरू में पेश आ जाती है, तो माजी में तो कोई चेंजिंग नहीं आई, कब आपने काबा ला था तो कुबिला बना लिया। लेकिन अभी कुबिला जब बन गया, तो कुबिला तो यूज नहीं होता ना, आपने देखा कभी पढ़ा है कुबिला या सुविका या जूजिया, ये तो कभी यूज नहीं होते। आपने देखा होगा कीला यूज होता है, सीका यूज होता है, और जी आ यूज होता है। जा आ से क्या बन जाता है, जी आ बन जाता है। जा आपका कौन सा फेल है, माजी मारूफ। मारूफ। मारूफ का मारूफ। मतलब समझते हैं ना, जी, मारूफ जिसमें मजहूल का फाइल उल्ट हो। है। ये मजहूल है, जिसमें फाइल होता है, इसके फाइल का नहीं पता होता, इसलिए इसको मजहूल कहते हैं। ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, इसका नाइब फाइल होता है। और इसका नाइब फाइल क्या होगा, इसके अंदर की जमीर ही होगी। अगर इसम जाहिर आ रहा है ना आगे कोई मरफू, तो वो भी हो सकता है, पहले और चौथे सीगे में ही होगा। बाकियों में तो वो साथ ही, बाकियों में तो जमीर ही होगी। 12 के 12 सीगों में जमीर ही उसका क्या बनेगी, नाइब फाइल बनेगी। सिर्फ दो सीगों में अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो चूंकि ये पहला सीगा है, तो इसके अंदर हुआ जमीर को आप क्या कहेंगे, नाइट फाइल। नाइब फाइल कहेंगे, फाइल नहीं कहेंगे। फाइल होता ही नहीं ना मजहूल का, वो तो काला का होता है। काला में हुजा और जमीर जो होगी वो फाइल होगी, कीला में नहीं होगी, कीला में आपकी नायब फाइल। तो अब ये कैसे बना, मैंने आपको बताया था, इसको फीला के वजन पे। अगर फीला के वजन पे डायरेक्ट डाल लेते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपने समझना है तो फिर इसको हरफे लक मुतारिक, पीछे क्या है, पीछे क्या है, पेश। पेश है, पेश। पेश है। तो अब क्या करेंगे बताएं, हरफे लक मुतारिक को, जबरदस्ती में उसको खत्म कर। तो हम्म, और पीछे, मतलब वो हाँ जबरदस्ती उसको इस, साकिन करके जेर को पीछे दे देंगे। हाँ इसको पीछे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और इसको गिरा देंगे, और फिर इसको हरकत के मुताबिक चेंज कर लिया। तो इतना करने की बजाय अच्छा है कि आप फीला का वजन यूज करें,
اور یہ فیلا کا وزن کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ یہ اجوف میں یوز ہوتا ہے. فیلا کا مطلب ہے کیلا، سیکا، فیلا کے وزن پہ جی آ. تو فیلا کے وزن پہ آپ ڈالتے جائیں. روٹ ورڈ آپ کا کیا تھا؟ جیم یا حمزہ. جیم کے نیچے زیر آ جائے گی، آگے یا آ جائے گی، اور آگے حمزہ آ جائے گا. اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق دیکھ لیں. آپ نے یہ حمزہ جو ہے نا اس کے اوپر نہیں ڈالنا. کیوں نہیں ڈالنا بھائی؟ کون بتائے گا؟ وہ اس کی کرسی بن جائے گی. ہاں، پھر وہ یا ختم ہو جائے گی نا. تو یا تو ہمارا روٹ ورڈ ہے نا. جب یا روٹ ورڈ ہوتا ہے تو حمزہ کو بعد میں ڈالتے ہیں، اور جب یا روٹ ورڈ نہیں ہوتا تو پھر اس کو ہم کرسی جب بناتے ہیں تو اس کو حمزہ کے اوپر ڈالتے ہیں. اس وقت آگے نہیں ڈالیں گے ورنہ وہ روٹ ورڈ بن جائے گا. تو ایز اے کرسی یوز کریں گے تو اوپر، اور ایز اے روٹ ورڈ اس کو یوز کریں گے تو اس کو آگے. تو دیکھا فیلا کے وزن پہ آپ اپنا روٹ ورڈ ڈال لیا، بس ختم. جیم یا حمزہ ہی روٹ ورڈ تھا نا. صحیح. اسی طرح اس کا کیا ہوتا ہے روٹ ورڈ؟ اس کا سین اس سین وقاف. وقاف ہے نا. تو آپ ڈالیں. کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ کا بس بن اس گیا کو نا. جی اسی طرح بنے گا. زیر کو پیچھے دے دیں گے زبردستی، ہاں، سین کی حرکت ختم کر دیں گے، اور پھر اس کے موافق حرف میں یا چینج ہو جائے گی، سیکا ہو جائے گا. نہیں نہیں، سین وقاف کو آپ اس وزن پہ ڈال لینا. تو سین آپ کا کیا ہے؟ فا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نیچے زیر دے دیں. ٹھیک ہے. اور یا جو ہے جی آگے یا ہے تو یا کو ایسے ہی لکھ لیں. یا کو پھر آپ کو ایسے ہی لکھنا پڑے گا کیونکہ وہ یا میں چینج ہوئی ہوئی نا آپ کی یہ والی بو. ٹھیک ہے، یہ والی بو. تو اس کو ایسے ہی لکھ لیں. جب آپ اس میں پھر آپ کو سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ بس آپ کا لام کلمہ جو ہے یہ اور یہ ڈال دیں. سیکا بن جائے گا. با آس بی آ بن جائے گا. با سے کیا بن جائے گا؟ بی آ بن جائے گا. تو اس طریقے سے اگر آپ تو اگر آپ وزن پہ ڈال رہے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے سب چیز یہ سب کرنے کی. یہ تو جب آپ بناتے ہیں نا خود سے فوئلہ کے وزن پہ ڈالتے ہیں. جب فوئلہ کے وزن پہ ڈالیں گے پھر یہ سب کچھ کریں گے. آپ اس کی حرکت کو پیچھے کریں گے. جب آپ اس کے وزن پہ ڈال لیتے ہیں تو پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اب تو تھوڑی سی جب بھی آیا. ہم زیر دیکھیں شروع میں، اس کا مطلب ہے مجھول ہے وہ ورڈ. جیسے جب بھی ہم زیر دیکھیں سینٹینس میں یہ ورڈ آ رہا ہے زیر کے ساتھ، اس کا مجھول ہے اس کا میننگ. ہاں، روٹ یہ نہیں نہیں، اجرف ہونا زیر نہیں، چاہیے. اصل میں تو پیش ہوتا ہے. مجہول کی نشانی کیا ہوتی جی ہے جی ماضی ہاں، میں؟ ایسے ہوتے ہیں. ماضی رائٹ. ہاں. لیکن استعمالی جی شکل تو یہ بنتی ہے نا زیر کے ساتھ، ہے نا. تو جو اصلی شکل ہمیشہ بنتی ہے زیر. وہ پیش کے ساتھ ہی فوئلہ کے جی وزن پہ. ہاں، ٹھیک ہے پیش نا. جو اگر پڑھتے آپ کو یہ ہیں. ہاں. سمجھ نہیں آ رہا تو آپ فوئلہ کے وزن پہ ڈال کے پھر آپ کو چینجنگ کرنی پڑے گی. زیر پیچھے دینی پڑے گی، اس کو ساکن کرنا پڑے گا، اور اس کو آپ نے اڑا دینا ہے. تو پھر آپ کو واو کو یا میں بھی چینج کرنا ہے تو قیلا ہی بنے گا، زیر والا ہی بنے گا. تو ہوں. یہ کچھ ایسے ورڈ ہوتے ہیں جن کا اجوف والے صرف ان میں یہ ہوتا ہے، باقیوں میں تو نہیں ہوتا. دربا سے دوری با، ہے نا. جی جی. ہاں. اور نصرہ سے نصرہ، ہوں. کاروما سے پوری ماں. تو وہ تو آپ کا بن جائے گا نا. وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تو آپ نے یہ وہ صرف اجرف کے اسٹیپ لیے. صرف اجوف کے لیے. ٹھیک ہے، اجوف کے لیے. ہوں. اچھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّ کا یہ ہو گیا. اصل میں قولا تھا لیکن چینجنگ کے بعد قالا بنا. کلنا جو ہے چھٹے سیگے سے آپ کا فالنا کے وزن سے کلنا بنا تھا. اور کلنا کے بعد جب وہ کلنا بنا لیتے ہیں نا آپ تو آگے پھر ضمیریں چینج کرتے جاتے ہیں. کلنا نہ ضمیر ہٹا کے آگے دوسری ضمیریں لگائیں. تو یہ آخری ضمیر لگی ہے کلنا. پہلے تو یہ ہٹا کے کلتا بنائیں گے، کل تما کل تم سب بنائیں گے، پھر آگے کلنا آ جائے گا. پھر نقولو جو ہے یہ آپ کا مضارع ہے. کون سا سیگا ہے؟ اقولو نقولو، آخری والا ہے. ٹھیک ہے. نحن اب قائلون. ہاں، مزید دن کیسے بنا ہو؟ مزید دن جو ہے نا یہ کیسے بنا ہوا ہے؟ یہ آپ کا جو ہے نا یہ اس سے بنا ہوا ہے. یہ کون سا ہے؟ بنا کے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا؟ یہ اس سے باب فال سے نا، باب فال سے، یعنی بنا دیکھتے کے ہیں. دیکھ. مزید فی سے ہے یہ. ٹھیک ہے نا. ہاں، اور اسم الفائل ہے یہ. مزید کیا ہے؟ حال میں مزید. مزید اسم الفائل ہے. اور اسم الفائل جب مزید فی سے آتا ہے تو وہ میم کے ساتھ اسٹارٹ ہوتا ہے. نہیں میم، وہ میم کی پیش کے ساتھ سٹارٹ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے نا. صحیح ہے، اس سے سٹارٹ ہوگا. تو پھر یہ تو کیا یہ ہوگا؟ زبر ہے. زبر ہے تو پھر یہ کیا زبر ہوگا؟ پھر مجھے بتائیں کیا ہوگا؟
मैम मुझे नहीं पता, मस्दर लेकिन वो हमको हाँ मस्तर मीमी हो सकता है, क्योंकि वो तो हम मजीद फी के तो मस्दर जो सारे जो इसमें मफूल। मस्दर में नहीं, एक और चीज भी हो सकता है, इसमें जर्फ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसमें जर्फ तो नहीं बन रहा ना। तो वह जी जर्फ तकूलू नहीं हल बन मिम मजीदिन, मजीदिन मजीद, ठीक है ना। मैम, इसका रूट तो जा या और दाल ही है, ज्यादा से ही है। हाँ ठीक है, उसको डालें आप जरा किस। अच्छा, बनाने का तरीका क्या होता है? ज्यादा यजीदू तजीदू बन जाएगा ना, लेकिन जी ये इससे नहीं बना हुआ ना, ये तो बना हुआ मजीद फी से। अगर आप इसको देखें ज्यादा यजीदू से बनाते हैं, चलिए आपको, अगर ये जबर वाला है तो फिर हो सकता है ये सुलासी मुजरद से बना हो। अब तो इसको मीम में मैम फिर वो इस, मफूलों के वजन पे, हाँ, मफूलों के वजन पे होना चाहिए इसमें फिर वो फाइल। मफूलन के वजन पे होना चाहिए ना। लेकिन अगर हम इसमें इसको, मफूल। हाँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी पेश होनी चाहिए ना, मीम पेश वाली होनी चाहिए। जी मस्जिदुन, ये मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, मस्जिदुन क्या है मुझे बताएं, मस्जिदुन, ये मिस, मैंने मैं भी खुद इसको पढ़ा है। देखूंगी, नहीं नहीं, हम मुझे देखते हैं नहीं। ना। मस्जिदुन क्या जी बन रहा है? मस्जिदुन। अच्छा, अब आप देखें, तो ये वाला जेर पीछे ले आए और उसको साकिन करें तो ये मजीदुन बन रहा है ना। ये मैंने खुद बनाया है, मस्जिदुन, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। और ये असल में मजीद मदीना बुक में है ना, आगे आने वाला है, तो फिर इसको इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ये मस्जिदुन से मजीदुन बना हुआ है। रूट वर्ड क्या होता है? जई या दाल ही होता है ना, तो मस्जिदुन से ही जी बनेगा। जी। और फिर उसका आपका ट्रांसफर करके आप उसको कर लेंगे तो मजीदुन बन नहीं जाएगा। मिस, ये मस्तर ही होगा, मजीदुन यानी ज्यादा, यानी हल मिन मजीद, ये मस्तर ही मस्तर लग रहा है, मफहूम में भी मस्तर ही आ रहा है। हाँ हो सकता है मस्तर ही हो, लेकिन मस्तर कैसे होगा? मस्तर तो ज्यादा तुन होता है ना, मजीद तो नहीं होता ना। मजीद तो या तो इसमें फाइल होगा या इसमें मफूल होगा। ये फिर मफूल में भी जबर आती है, यहाँ तो जेर आ रही है। अच्छा, इसका मैं देखूंगी, मैं इसका देख लूंगी कि रिसेंटली कराया भी है, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद नकूलू तकूलू हो गया आपका, तकूलू समझ, तकवलू है, तकूलू हो गया, नकूलू नकवलू है असल में, और वो चेंज हो गया। कीला जो है वो आपने फीला के वजन पे बना लिया, काफ व लाम को फीला के वजन पे डाला तो वो बन गया। यौम यकूम रूह वल मलाइकतु, इसमें आपका यकूमु है, यकवुमु था, यकूमु बन गया। उसके बाद कद कामत इस सलात, अब ये कामत है, ठीक है, कामत है ये। फेल के नीचे कभी जेर नहीं आती, ये आपको मिलाने के लिए लगाई गई है। तो कामत कैसे बना है बताइए? फालत के वजन पे डालें जरा अपना रूट वर्ड, ये हम्म फालत। कामत हाँ, अब इसमें कैसे डालेंगे? काफ के ऊपर जबर, और वॉ के ऊपर भी जबर, हम्म और लाम के ऊपर जबर, और ता पे सुकून। ये लाम हमारा रूट वर्ड है, वो भी, और काफ भी रूट वर्ड है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे बताएं मुझे? वो हरफ मुतारिक पीछे मुतारिक, तो ये क्या बन जाएगा? अलिफ में चेंज का, हो जाएगा। का अलिफ। लत, हालत का हालत लत बन जाएगा। अब मुझे बताएं क्या हम्म, करेंगे? यहाँ पे हमने तो कुछ, अलिफ हाँ यहाँ पे हमने कुछ किया है ना, क्या यहाँ देंगे? पे तीनों पे हम्म, जबर ही थी ना, चलें ठीक है। तो कालत बन गया, अभी क्या करेंगे? इसको गिराएंगे जी अलिफ को गिरा देंगे। तो क्या बनेगा? देखो, कालत। मिल इस, जाएगी मिला के। काफ को लाम से मिला देंगे ना, कालत। नहीं, दो साकिन तो इकट्ठे नहीं हो रहे जो इसको गिराएंगे ना। दो साकिन इकट्ठे हो तो फिर गिराते हैं ना, ऐसे थोड़ी गिरा देते हैं, हम्म, अलिफ को उठा के हम्म, गिरा दिया। आपने चेंज कर लिया, ये अपना कायदा आपने इस्तेमाल कर लिया है, कावा लत तो कालत हो गया ना। तो कालत यहाँ पे हम्म, लिखा हुआ है ना, इसी तरह आपका इस, ये तो मैंने कालत से बनाया ना, तो ये तो काफ वो मीम से बना हुआ है। तो काफ वो हम्म, मीम जब डालेंगे यहाँ पे, कोई चीज मुझे सही भी नहीं किया, मैं वही डाल दिया, काफ वो लाम ही डाल दिया। यहाँ पर आप देखें, तो काफ वो मीम रूट वर्ड है ना, कामत का। क्या मसला है? कावा मत, फाअलत है ना।
अब आपका क्या है, हरफ इल्लत मुतारिक पीछे जबर है, तो आपका ये क्या बन गया, का बन गया, और यहाँ पे मीम बन गया, तो कामत बन गया ना आपका। और क्या करना है इसमें, बन गया ना, हम्म कामत हम्म ही है ना ये भी, और ये भी आपका कामत ही बना है। जी हरफ इल्लत जी मुतहरिक पीछे जबर अलिफ में चेंज किया, और आपका ये वाला बाकी जो है वैसे ही लिख लेना, कामत। अब इसका मुसन्ना क्या बनेगा, कामता बन जाएगा, इसी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन हम्म जाएगा। उसके बाद फिर आपका हर सीगे को कुरान में इसी तरह आपने पहचानना है थोड़ा सा, तभी आपको सही प्रैक्टिस हो जाएगी। मबसूस क्या है, अब इसका रूट वर्ड क्या है, बास। क्या रूट वर्ड होगा, ये तो मफूलन के वजन पे बना हुआ है। इसमें असल में इसमें यकूनों को देखना है, इसको नहीं देखना, ये तो मफूलन के वजन पे है, इसको छोड़े। यकूनू में क्या है, यकूनू कैसे बना हुआ है, यकवुनू है ना असल में। यकवुन, जी, तो उससे आपने क्या यक किया, हाँ वही उसी तरह बनाया आपने, यकवुनू। और आपने क्या किया, ट्रांसफर का कायदा किया, और आगे सुकून दिया, और यकूलू बन गया, रेडी है आपका सीगा। जैसे काला यकूलू है ना, वही सही है। कामा यकूमू भी ऐसे ही बनेगा, ये कामा यकूमू जो बनाया ये भी यकवू मुंह से ही बना हुआ है ना, यकवुमू और यकूमू, और ये आपका यकवुनू और यकूनू, यकवुनू बनाया था मैंने, और फिर यकूनू बना दिया। अच्छा, तकूनू भी ऐसे ही बनेगा, तकवुनू से तकूनू। जब ये बना लिया आपने तो बस ये खुद ही बन जाएगा। उस बाकी सीधे जो ना पहला वाला बना लें, यकवुनू से यकूनू बना लें, फिर यकूनू तकूनू तकूनू अकूनू नकूनू, सारे सीधे बन जाते हैं पांचों। आऊजू कैसे बना है मुझे बताएं, आऊजू कैसे बना है। ये बाबिफाल से है। बाब इफ़ाल से नहीं है, बाब नसरा से पीछे लिखा हुआ है, अच्छा जी, ठीक ठीक है। है ना, ये लिखा हुआ है ना, रूट ये वर्ड हाँ ये जी, है, ठीक है। मुतकल्लिम पर से, वो जी जी, लगता है सॉरी ऐसे आपने सॉरी, हम, ये हमजा जो है ना, ये अन्ना का है, ये अन्ना जी का हमजा है, आपने इसको बाब जुबान, इफ़ाल का हमजा बना लिया ना। तो ये बाब जी जी, नसरा से होता है, ये तो गलती बहुत ही होगी। आसान है। ऐन व जा तीनों पे जबर दें, आजा बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ना, आजा बन जाएगा माजी। और मुजारे क्या बनेगा, कौन से वजन पे, या नसरा विजु, में, या वुजू बनेगा ना, वो यकूलू जैसे बनाते हैं, या वुजू। जी जी, या अब वुजू आपने क्या, बनेगा। अब इसको पीछे हम्म करें, और ये आपका हम्म सुकून, तो या वुजू बन गया। या अब या वुजू से ताउजू बना लें, फिर ताउजू बना लें, आउजू और नाउजू, आउजू आ गया ना बीच में। ये मुजारे है या माजी है, जी, मुझे ये बताएं, आउजू माजी है या मुजारे, मुजारे, मुजारे है मुतारे। ये, मजारे, है ना, जमीर आ रही है ना। जी जी। अब माजी में तो ता पेश वाली आती है ना, हम्म वो अना होती है ना, माजी में तो ता आती है बड़ी, उसमें पेश होती है। तो ये आपका लामते मुजारे है। तो इसी तरह आपने सीका जो है, साका यस, ये आप देखें साका बन जाएगा, और यस विकू बनेगा। ये नहीं, इसका रूट वर्ड जो है हाँ, यस विकू बनेगा, सा ठीक है, यस विकू। अब बनाए, यस विकू से यसीकू बनाए, ये सीका है ना, हाँ जी, ये तो माजी है, ये तो फीला के माजी है, वजन तो पे। ये तो फीला के वजन पे है। अच्छा, अब इसको बना के दे, मुजारे को भी बना के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब इसको करें ट्रांसफर, तो यस, ये यसी, यसीकू, यसीकू यसी, बन जाएगा ना। मजहूल नहीं जी बना रहे, मारूफ बना रहे हैं। ये जी यसीकू जो है ये तो मारूफ बनेगा। जी, मारूफ बनेगा। हाँ, मजहूल कैसे बनेगा, जैसे आपका सीका बना है ना फीला युस, के वजन युस विकु, में। नहीं युस आप, हाँ विकु, वो युस मैं वकु, युस, वो मैं बता देती हूँ, लेकिन उसको भी आपको जरूरत नहीं, आप वजन पे डालें और फारिग हो जाए, ठीक है, उसका वजन भी मैंने आपको बताया हुआ है। युस वकू आपका बन गया। अब इसको पीछे करें, तो यहाँ पे जबर आ जाएगी, और यहाँ पे सुकून आ जाएगा। अभी आपको वॉ से पहले जबर है, तो वॉ को चेंज करना पड़ेगा, तो युसाकू बन जाएगा, जी ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, जी, दो ही कायदे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया यार, फिर आपने पहले ट्रांसफर का कायदा किया, ठीक है, युस्वकू था ना, तो हरकत को पीछे किया। फिर आपने देखा कि ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ये जबर है, ये पेश है, तो आपने इसको चेंज कर दिया। अगला स्टेप यू कर, तो युसाकू। अब आप इसका वजन याद कर लें, युफालू, युफालू माजी का अजवफ, क्या है, हाँ, नहीं नहीं, अजवफ फीला, को, अजवफ के लिए हाँ जी, सिर्फ ये, ये अजवफ के, जी दोनों, सिर्फ जी अजवफ अजवफ के के, लिए दोनों वजन है। आपका की वो जो मैंने फीला बताया और यूफालू बताया, ये दोनों अजवफ के वजन है। अपनी पुरानी असाइनमेंट्स खोलें, सब आपके टेस्ट में आ चुके हैं, आप लोग भूल जाते हैं।
پیچھے سے اجوف جہاں سے سٹارٹ کیا مثال اجوف، بلکہ جو فعل آپ نے پڑھا ہے نا غیر صحیح، وہاں سے پورا سٹارٹ کریں اور پورا ریویژن کریں حمزہ کے کیا قواعد ہیں، ٹھیک ہے، کہاں کا استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ والا جو ہے نا اجوف واوی اور یائی اور یہ چیزیں جو ہے ناقص، کیونکہ مثال بھی آسان ہے، ہم نے دیکھا نا مثال میں زیادہ چینجنگ نہیں آتی، اجوف اور ناقص میں آتی ہے، ناقص میں دونوں کے قاعدے استعمال ہوتے ہیں، اجوف کے بھی اور ناقص کے بھی، اس لیے آپ کو دونوں اجوف کے بھی یاد ہونے چاہیے اور ناقص کے بھی یاد ہونے چاہیے، اور یہ صرف میری باتیں آپ کو مشکل لگیں، یہ کرنا مشکل نہیں ہے، جب آپ پریکٹیکلی اس کو کرتے ہیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے، باتوں پہ نہ جائیں۔ تو یہ ہو گیا، آوزو ہو گیا، سیکا ہو گیا، فیلا کے وزن پہ جب آپ نے یہ والا ڈال دیا، وہ نہیں ڈالنا، پھر یا ہی ڈالنا ہے، جب وزن پہ ڈالیں گے تو وہ نہیں ڈالنا، یہاں پہ یفالو کے وزن میں بھی پھر آپ نے وہ سب وہ نہیں ڈالنا، آپ نے یفالو کے وزن پہ، جیسے آپ کا ہے نا کالا سے ہے نا، کالا کا مضارع جو بنانا ہے، مضارع مجہول بنانا ہے، تو کیا یفالو کے وزن پہ ڈال دینا، تو کیا بن جائے گا، یقالو، یوکالو بن جائے گا، یوباؤ بن جائے گا، ہے نا، ساتھ ساتھ مدینہ بک کوئی پڑھے یقال، اس میں پریکٹیکلی سارا بتایا جا رہا ہے، یوباؤ ہے نا، با جی آ یا ہاں بی، بی آ تو ماضی بن جائے گا، بی آ تو وہ بن جائے گا نا آپ کا ماضی مجہول، بی آ، اور اس کو جب اس پہ ڈالیں گے تو یوفالو پہ ڈالیں گے تو یوباؤ بن جائے گا، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ مزہ صرف آپ کو یہی اجوف میں ہی ملے گا، ٹھیک ہے، اور نہیں ملے گا کہیں، اجوف وابی ہو یا یائی ہو اجوف میں ہی ملے گا، ناقص میں بھی ضرورت نہیں ہے اور مثال میں بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اب جاتے ہیں، یہ ہو گیا سیکا، اور خافا تو آپ کو پتہ ہے خابی وف، خافا کو آپ نے خافا وا سے نہیں بنانا، کس سے بنانا ہے، خا وی فا، باب سمیہ سے، خلیفہ، خافی، جی خلیفہ، ہاں یاد رکھنا ہے کہ یہ باب اس سے بنتا ہے، تبھی تو خافا بنے گا نا، آپ اس کو پیچھے کریں، اور حرف بن جائے علت گا، ہاں، حرف کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، پیچھے تو کرنا ہی نہیں، جو خالی ہی نہیں نا، تو حرف علت متارک پیچھے متارک تو الف میں خافا بن جائے گا، پھر یخ، یخ یخ وفو بنے گا نا، یخ وفو، تو اس سے یخافو بن جائے گا، ماضی مضارع آپ کو خود بنانے ہیں، صرف میں مجہول کے لیے یہ دو بتا رہی، ٹھیک ہے۔ جی اچھا اس کے بعد فزادہ آپ نے بنا لیا، زا یا دال سے، حرف علت متحرک پیچھے متحرک، یہ آگے نا فزادہم اللہ مردت، زادتہم ایمانا، زادت کیسے بنا، زیادہ وہی سی، ہاں زا یا دال سے، وہی جیسے میں نے ہاں واحد مونس، کون سے وزن پہ بنائیں گے، فعلت کے واحد وزن، مونس غائب، اعلیٰ، جی فعلت کے وزن پہ واحد بنائیں، مونس غائب کا سی، ہاں اس کا وزن نکالیں پہلے، پھر اس میں اپنا روٹ ورڈ ڈال دیں، تو آپ کا زئی یا، اور آگے کیا ہے، لام ہے نا، لام کی جگہ کیا ہے، دال ہے، تو یہ آپ کا بن زا یا دت بن گیا، اگر یہ آپ نے کام صحیح کر لی نا، سیغہ صحیح نکالیے کس سیغے سے آ رہا ہے، تا پہ سکون ہو تو یہی سیغہ ہوتا ہے نا، فعلت ہی ہوتا ہے، تو آپ نے بنا لیا، ابھی حرف متحرک پیچھے زبر، تو آپ کا زادت بن گیا، تو زادت ایمان ہو، ہے نا، جی جی زادت ہم ایمانن، زیادہ کر دیا ان کو ایمان میں، کیونکہ یہ ماضی ہے تو زادت زیادہ کر دیا ان کو جی ایمان میں، اب یہ مونس کا سیغہ کیوں آ رہا ہے، وہ آپ کو پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ مونس کا کیوں آیا ہے۔ اچھا اذا جاء نصر اللہ، اب اس میں جا، وہ میں نے آپ کو کر کے بتایا، یہ بھی جی باب سمیہ سے ہی بنے گا، ٹھیک ہے، جی اور شاء بھی باب سمیہ سے ہی بنے گا، جی سمیہ یسمع سے بنے، اور خافی خافی با جو ہے وہ بھی آپ کا، یہ دربا ہے، یہ والا تو یہ دربا ہے، یہ سمیہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ بھی دربا تھا اور یہ بھی دربا، زیادہ جی یزیدو ہوتا ہے نا، جی جا یجی او ہوتا ہے نا، تو یہ آپ کا پھر اس سے صحیح ہے، خافی وفا سمیہ سے تھا۔ اچھا اس کے بعد شاہ یا حمزہ جو ہے، جی اس میں آپ دیکھیں تو آپ شاہ آ کیسے بنے، آپ تینوں پہ زبر ڈالیں، ٹھیک ہے، یا حرف علت متحرک پیچھے زبر تو شاہ آ بن گیا، ٹھیک ہے، جی حرف علت متحرک پیچھے زبر تو الف میں چین کیا، شاہ بن گیا، تو بس آسان ہو گیا نا۔ اب یہ دیکھیں اماتا کیسے، اماتا یومی، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سے باب فعال سے لکھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اموا تا بنا، اور پھر اموا تا میں چینجنگ آئی،
आज मैं सिर्फ ये मिसालें ही कराऊंगी। अमवता, और ये क्या चेंजिंग होगी, अब आपको पता होना चाहिए कैसी चेंजिंग होगी। अम- अमाता। पीछे करेंगे ना, और एक स्टेप जी, से काम हो जाएगा या दूसरे स्टेप्स भी करना पड़ेगा? करना पड़ेगा दूसरा करना भी। पड़ेगा, वो से पहले जबर है तो ये आपका माता बन जाएगा। युमितु में क्या करेंगे? युमितु में आप युम वितु था असल में। युम युम वितु, युमितु है ना? जी जी, फिर हुर्फ इल्लत गिरेगा तो वो या में चेंज हो जाएगा, वाव। गिरेगा? गिरेगा क्यों, पीछे जाएगा नहीं जब नहीं, ये पीछे या में चेंज हो ट्रांसफर होगा। जाएगा। ट्रांसफर ट्रांसफर होगा होगा। ना। तो फिर जी जी। हम इसको वो को या में चेंज करेंगे, युमितु बन जाएगा। इमाता तो उनकिस वजन पे बना हुआ है? माता हूँ। इफाल उनके वजन पे बना इफाल हुआ है। इफाल। मस्तर के वजन पे बना, मस्तर का वजन जो है इफाल है ना, उस पे आपने अपना रूट वर्ड डाला पूरा, तो आपका क्या बन गया? इफाल डाल के देखें। मैम ये वजन पे तो नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ गोल ना, ताब मैं एक्स्ट्रा बत, लगी हुई है। मैं बताती हूँ ना। ये गोल ताज होती है ना, ये अजवफ में लगती है। अच्छा। अजवफ में अगर अ, अजवफ वावी हो या याई हो, तो आपका जो मस्तर है ना, ये फालन जो मस्तर बना हुआ है, ये तो सही वाले फेल से बना हुआ है। असलमा युस्लिमु इस्लामन, ठीक है। अनजला यंजिलु युनजिलु इंसालन। इंजालन, वो सही वाले से बना हुआ है। जब आपका अजवफ आएगा ना, तो अजवफ जी। में आपने गोल ताल लाजम लगानी है। तो अच्छा आपको अच्छा। आप इसको, मैं भी इसका भी आपको वजन बता देती हूँ, आपके मजे हो जाएंगे, ठीक है। मैंने जी लास्ट टाइम बताया भी है, लेकिन याद नहीं रहता, मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना। अब आप देखें यहाँ पे, वरना मैं पहले ही बता देती आपको। इसको बनाए इफालत उनके वजन पे। बताया है ना मैंने ये आपको वजन? नहीं मैम, बताया मैंने नहीं बताया। सुना। इफालत उनका इफाल वजन। इफालतुन। हाँ, बस ये जजवफ का जो मस्तर है ना, वो आपका इफाल उनके वजन पे जाए ही नहीं, इफालत उनके वजन पे जी डाल दें। ठीक जी। है, अब आप डालें मीम बोता डालें अपना, तो आपका ये जेर हो गया, इफ- फा की जगह आपका मीम आ इमारत। जाएगा, और मीम के ऊपर जबर आ जाएगी, और आगे अलिफ एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है ना। अच्छा, जी लाम जी। जी की जगह आप क्या लगाएंगे, वो, वाव। और गोल ता लगा दें आगे। अब आप करें जो करना है आपने, क्या करेंगे? अ, इमा। इमावतुन बना है ना आपका, यहाँ आपने बहुत डाला है। नहीं, जी असल में हम किस, हाँ इसी से बना रहे हैं ना। हाँ, इसी से बना रहे हैं। तो ये आपका हमजा हो गया एक्स्ट्रा, फा आपका मीम के ऊपर जबर, और अलिफ एक्स्ट्रा, और वॉ के ऊपर जबर, और गोलता आ गई। अब आपने क्या करना है, आपके दो, ट्रांसफर हो। हाँ, कौन सी सिचुएशन आएगी? इमावतुन, इसको हमने, यहाँ पे इमाततुन आ रहा है, यहाँ हमने कुछ गलती की है। वॉ की जी जगह जी। ता लगाना था ना, जी आपने। हाँ हाँ जी। वॉ की जगह ता हाँ जी। लगाना था, हाँ और हाँ ता, हाँ वाव तो हाँ। मस्तर में है ही नहीं। वाव हम्म, मस्तर में है ही नहीं, आइन कलमा है ही नहीं। ता है ना रूट वर्ड में, मैंने वो लगा दिया वहां पे, ठीक है ना। जी। तो ये माता तो यानी आपका डायरेक्टली बन गया ना। अब या मस्तर के वजन में आइन कलमा है ही नहीं। ऐन कलमा है ही नहीं ना, तो वो तो डालना ही नहीं, ठीक है। तो आपने क्या डालना है, ता जी डालनी है, वेरी गुड माशाल्लाह। तो आपने लाम कलमा डालना है, वो आपका अलिफ में चेंज हो गया ना, है तो सही, जी। वो गायब नहीं हो सकता, लेकिन वो अलिफ में चेंज हो गया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही मैंने यही कहा है। हाँ, और उसको यही गिराना भी मतलब नहीं है, था। क्योंकि दो साकिन तो इकट्ठे हो ही नहीं रहे, तो गिराने की जरूरत ही नहीं। हमेशा आपने जब भी गिराना ना अलिफ को, तो दो साकिन होंगे तो गिराएंगे, वरना नहीं। अभी इसको देखें, जागा, ये इजागा तुन बन गया, ठीक है। जागू माजी है, और ये आपका मुश्किल नहीं है, जई या गा से बनाए तो जागा बन जाएगा, और फिर जमा का सिगा बनाए तो जागो बन जाएगा। अच्छा, फिर ये बाब सवरा तफील से बना हुआ है, युसव्विर तस्वीरन। अच्छा, इसमें भी ना, जब आपका, अब सही ये आपका अजवफ है ना, और ये क्या है आपका, याई है, ठीक है। तो जी ये आपका कहीं जाके ना इसमें भी सही वजन गोलता पे बन आती रहा है, है, इसमें नहीं जब इसमें सही वजन पे बन रहा है, तफीलून के वजन पे बन रहा है। बन रहा है, लेकिन आप यहाँ देखें ना, मुफाला में जाके आपका गोलता है। मुफाला में तो वैसे ही गोलता आता है, मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ जी आपको, कि गोलता आपने कहाँ लगानी है, बाब फाल में लगानी है। इफालत उनका वजन याद रखें, हो जी जाएगा याद।
3 वजन जी हो बताए हैं, जाएगा। फीला का बताया, युफालू का बताया, इफाला का बताया। डायरेक्ट डाल दे, कोई जी जरूरत नहीं। अच्छा, मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा। बाब इस्तिफाल में भी गोलता आती है, आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखें, बाब जी इस्तिफाल में जब आप, इस्तानतुन। हाँ, जी इसमें भी आपका गोलता आता है। और ये भी बाब इस्तिफाल है ना, तो गोलता यहाँ भी आता है, तो 2 अफाल है। अब ये कह रहे हैं अजवफ मजीद फी अबवाब तफील मुफाला तफाउल और तफाउल और तफाउल से इस्तेमाल होता है। अजवफ जो होता है इन 4 अबवाब में आता है, और गर्दान में कोई तब्दीली वाकया नहीं होती। अजवफ यानी इन 4 अबवाब से आता है, बाकी अबवाब से नहीं आता। अजवफ वावी हो या याई हो, लेकिन गर्दान में कोई तब्दीली नहीं आती। आप इनको थोड़ा सा देखिएगा, वरना फिर मैं नेक्स्ट टाइम कराती हूँ आपको, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। मैं आपको ये ना, या मजीद फी के अभी रहने दें, मजीद फी के रहने दें जी अभी। अभी आप सादा जी सादा जी चलें। और जी ये जी। देखें अभी मैम उन्होंने गर्दान। देखिए हम्म अजवफ उन्होंने ये कहा है कि उसमें तब्दीली नहीं आती। वैसे तो अभी बाब फाल में हमने डाला है हम्म अजवफ, बाबे फाल में सिर्फ डाला ये है है। कि उन्होंने, हाँ अभी तो डाला है। हाँ, अब तब्दील, हाँ हाँ उन्होंने कहा इनमें ये जो चीजें नीचे 4 है उनमें तब्दीली नहीं आती। नहीं नहीं, तब्दीली तो आई, हमने तो की है ना, इस्तेमाल होता है ना ये 4 अबवाब से। जी अच्छा, 4 अबवाब में आप देखें ना, अफला में तब्दीली आई है ना। अब ये आपने चारों जी आप यहाँ नोट करने, तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही। हमने बाब इफाल किया है, इफाल में तो तब्दीली आई है, मस्तर में भी आई जी है, शुरू में भी आई है, मुजारे में भी आई है, ठीक है। बाब इफाल में तो जी आई है। उसके बाद कौन सा बाब रह गया? ये 4 को निकाल के कौन से बाब रह जाते हैं? एक तो इफाल रह गया, और कौन सा है? तफील भी हो गया। इस्तिफाल, हाँ, और इस्तिफाल भी उसमें भी फा तब्दीली आई। फा आला में भी तब्दीली आएगी, बाब फा आला है ना। ये नहीं बाब मुफाला, फा आला बाब तो, हाँ, मुफाला तो उन्होंने हाँ इधर सही है, लिखा हुआ है। वो इधर लिखती है। अच्छा, कौन से 4 इस्तिफाल बाब? बाब इनफियाल में आएगी। जी इफा इस्तिफाल। अब तफाउल में भी यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये फिर तफील में भी नहीं है। यानी शद वाले और ता वाले जो हैं, इनमें नहीं है तब्दीली, जी इनकी बाद गर्दान में तब्दीली। इस्तिफाल जो ऊपर है उसमें उसमें तब्दीली है। हाँ, इस्तिफाल है। और कौन सा है? 4 बाब है, 4 बाब है ये। चौथा मुफाल इस्तफाल भी हो तफील गया। मुफाला इनफियाल भी कर ले, तफाल इनफियाल भी कर ले। इनफियाल और इस इफ्तियाल। इफ्तियार, हाँ, ये 4 बाब बहुत इंपॉर्टेंट है, में अब तब्दीली आएगी। बाकी ये जो शद वाले हैं, ये भी शद वाला है, ये भी शद वाला है, और ये अलिफ वाले। शद वाले और अलिफ वाले भी, इनको जरा सा शॉर्ट कर ले, इनमें तब्दीली नहीं आएगी, इनको जरूरत नहीं, ठीक है। आप देखिएगा, यहाँ ऊपर देखिएगा, इन सबकी मिसालें फिर देखिएगा, तो खुद भी करने की कोशिश करें। बाकी ये जो हम हमजा वाले चारों है ना, देखिए इनमें कोई भी हमजा वाला बाब नहीं है, चारों हमजा वाले में तब्दीली आएगी। कितना आसान हो गया ना। और इनमें कोई भी हमजा वाला नहीं है। जिनके 4 बाब हैं जिनके शुरू में हमजा आता है ना, बाब इनफियाल है, इस्तिफाल है, इफ्तियाल है, और इनफियाल है, तो उनमें चारों में तब्दीली आनी, और इनमें नहीं आनी जिनमें हमजा नहीं। तो और शॉर्ट लिस्ट हो गया आपका, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अच्छा अल्लाहुम्मा व मैम बिहम्दिक मैं नशहदु एक अन ला बात करनी थी। इलाहा मैंने इल्ला अंत मैम नस्तगफिरुक। एक छोटी सी बात कर लूं। हाँ, बोले बोले। वो मैंने उसको डिक्शनरी में देखा है, उन्होंने उसको इस्मुल मफूल भी लिखा हुआ है, उन्होंने इसको मस्तर भी लिखा हुआ है, और मफइलुन के वजन पे मजीदुन को लिखा हुआ है कि इसम ज़र्फ भी बनाया हुआ है इजाफा करने की जगह। हम्म, तो आप भी मुझे इससे आप मुझे हाँ तो ठीक है। इतना मुझे मस्तर मेरी मीमी समझ आपने नहीं। बताया ना, आपने मस्तर मीमी बताया, ठीक है, मस्तर मीमी हो गया, चले, और क्या है? और इस्मुल मफूल भी बनाया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हाँ, कैसे बनाया हुआ है मफूल। हाँ, इस्मुल मफूल, मैं वो ही तो मैं बता रही हूँ ना, कि मैंने कल पढ़ाया है वो। तो उसमें वाव भी तो आएगा, जाहिर मुझे है, उसमें वाव भी आएगा मैम ना। आप फिर हाँ, वो नहीं मैम आप फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में। प्राइवेट में करके भेजती हूँ, ठीक है। ठीक मैं हो गया आपको मफूल का जज़ाकल्लाह जी। प्राइवेट करके, बाकी और क्या है? जी जज़ाकल्लाह। इसम और मफूल है। इसम मफइलुन के वजन पे भी उन्होंने तो इसम ज़र्फ भी बनाया हुआ है कि तो इजाफा वो भी करने मैंने की बता जगह। दिया था आपको, क्योंकि पेश नहीं आ रही, तो इसम ज़र्फ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना, जी कि जी वो ज़र्फ बन रहा जी है, ज़र्फ जी बन जी रहा है, मस्तर मीमी बन रहा है, और इसम मफूल जो है वो मैं आपको करके बता देती हूँ, मफूल भी बन रहा ठीक है। है, जज़ाकुमुल्लाह मफूल खैरन बन रहा है कसीरा। जी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व जी। बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जिसको जो जज़ाकल्लाह